तो चलिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने यहीं पर एंड किया था, अब हम लोग इसी को यहीं से कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, और बड़ा आसान है, आप देख पा रहे होंगे कि एक दुनिया में अब जब भी कभी हम एलिमेंट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, अगर वो मोल से रिलेटेड होगा, तो यकीन मानिए ये मास्टर फार्मूला बहुत हेल्पफुल है। आप ये मास्टर फार्मूला को याद कीजिए और बनाइए इसको, और इसको एकदम जुबान पर रखिए, और बस इसको कैसे रिलेट करना है वो हम आपको बता देंगे। और यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत आसान होता है बनाना। फिर तो चलिए देखेंगे। जैसे अब सवाल उठता है कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग क्या कहेंगे? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ग्राम atomic weight is also known as the 1 mole of any element, and 1 gram atom is also known as 1 mole of any element। लेकिन हम लोग अब चलिए, तो हम लोग क्या इसके रिस्पेक्ट में रिलेट करके, इसके रिस्पेक्ट में क्या रिलेट करके हम लोग एक डाटा नहीं बना, ये फार्मूला नहीं बना सकते, एक स्टेटमेंट नहीं बना सकते, एक डेफिनेशन नहीं बना सकते? एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, दिस इज ग्राम एटॉमिक वेट and 1 gram atom overall, this was we have। okay, देखिए ये था। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इज कंसिडर एज 1 मोल। सारा तो डेफिनेशन बना हुआ है हमारे पास। तो कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ atoms of Avogadro number atoms of any element is known as 1 mole of that element। ओके, मैथमेटिकली हमारे पास ये आ जाएगा। मैथमेटिकली वी हैव अ फार्मूला। ओके, यही फार्मूला हमारे पास आएगा, और इस फार्मूला को देखिए हम लोग याद कर लेंगे, हमारा मोल इन टर्म ऑफ एलिमेंट खत्म हो गया। बस बचता है क्वेश्चन बनाना, न्यूमेरिकल बनाना। तो हम लोग जरूर बनाएंगे, लेकिन हम लोग पहले डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस को डिस्कस कर लेना। अच्छा चलिए, इसी पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अगर यदि क्वेश्चन बनेगा तो देखिए बहुत सारा है कि फार्मूला वगैरह इधर उधर होता ही है, अब बहुत सारा फार्मूला है। फार्मूला से बेटर है कि इस पर एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ओके, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को यदि हम लोग जान जाएं तो यकीन मानिए हमारा ऑलमोस्ट सारा सॉल्यूशन बन जाएगा। चलिए, तो कहते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 2.3 ग्राम सोडियम। देखिए, जैसे अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत सारा वर्ड हिट करना चाहिए हमारे ब्रेन में। एक वर्ड हमारे पास आ गया एटम्स, एक टर्म दिया हुआ है ग्राम, और एक वर्ड आ गया है सोडियम। अगर यदि किसी भी क्वेश्चन में वर्ड एटम दिया हुआ है और अगर यदि वो मोल से रिलेटेड बात है, इसका मतलब कि अभी अभी हमने क्या देखा कि हमारा जो डिस्कशन होना चाहिए वो होना चाहिए एलिमेंट बेस्ड। हमारा होना चाहिए एलिमेंट बेस्ड। इसका मतलब ये है कि जो सोडियम का जिक्र किया हुआ है वो इस फॉर्म में हम लोग लेंगे। ठीक है, तब हमारा सॉल्व करने का जो तरीका है, जो हमारा सॉल्यूशन है, वो सबसे पहले
एक चीज पर बेस्ड होना चाहिए कि हम वो डाटा बना लें जो अभी हम लोगों ने लिखा था विथ रिस्पेक्ट टू दिस सोडियम। ओके, नाउ 1 मोल of sodium, 1 mole of sodium is equal to Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23। अब क्या लिखेंगे, चूंकि सोडियम क्या है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट का पार्टिकल्स नेम हम लोगों ने क्या लिखा था, एटम्स, तो हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर एटम्स इज इक्वल टू सोडियम का, चूंकि सोडियम एलिमेंट है तो एलिमेंट का जो फार्मूला वेट होगा, चूंकि यहाँ पर फार्मूला वेट लिखते हैं, तो सोडियम का जो फार्मूला वेट होगा वो होगा एटॉमिक वेट, एंड एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज 23 एंड ग्राम एटॉमिक वेट भी सोडियम का जो होगा वो 23 होगा, लेकिन विथ ग्राम यूनिट, और जो वैल्यू होगा नाम का वो होगा 1 ग्राम एटम। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, दुनिया में आपके पास कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट आ जाए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू 1 मोल। 1 मोल के रिस्पेक्ट में ये दोनों वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा, जो चेंज करेगा ये दोनों चेंज करेगा, और इस दोनों के भी चेंज में सिर्फ ग्राम यूनिट का ही डिफरेंस होगा, दोनों का न्यूमरल वैल्यू सेम होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर यदि हम सोडियम का एटॉमिक वेट लेते हैं तो 23 ग्राम, उसी को ग्राम यूनिट में डिनोट कर देते हैं तो 23 ग्राम। नॉर्मली इस दोनों से ज़्यादा यूज इसका पड़ता है, इसीलिए हम लोग ग्राम फार्मूला वेट को कंसीडर करते हैं। तो 1 मोल, ये डाटा हमेशा बना ही देना है, इस डाटा में कहीं कोई कंजूसी नहीं करना है, कहीं कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो एटलीस्ट 1 से लेकर 30 तक के जो एटॉमिक नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में ये डाटा बना लें, और एक बार नहीं 2 बार बनाएं, कम से कम 3 बार बनाएं, ताकि ये फार्मूला आपको डाटा क्लियर हो जाए। और ये डाटा क्लियर हो गया इसका मतलब आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, एक बहुत बड़ा हर्डल आपने पास कर लिया, अगर इसको आपने ये कंप्लीट कर लिया, ये डाटा बनाना सीख गया तो। ठीक है, अब हम लोगों को लिखना है एक चीज कि गिवन क्या है, गिवन क्या है, हम यहां पर लिखते हैं। अब लिखना है गिवन, ठीक है, क्या है, 23 ग्राम सोडियम, गिवन क्या है 2.3 ग्राम सोडियम। ठीक, अब क्या आ जाता है कि निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स टू फाइंड जो निकालना है, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए इस डाटा में, देखिए ये पहला स्टेप फर्स्ट में ये करेंगे, स्टेप फर्स्ट में ये करेंगे, स्टेप सेकंड में आप ये करेंगे, और स्टेप थर्ड एक बहुत बेहतरीन चीज है, स्टेप 3 कहता है कि गिवन यूनिट, गिवन यूनिट, गिवन यूनिट, गिवन यूनिट को आप इक्वलाइज कर दीजिए फाइंडिंग यूनिट से, फाइंडिंग यूनिट। ठीक है, गिवन यूनिट क्या है, दैट इज ग्राम, ग्राम इज यूनिट, एंड फाइंडिंग यूनिट क्या है यहां पर, एटम्स, एटम्स, फाइंडिंग यूनिट तो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि ग्राम यूनिट को हम लोग यहां लिख देंगे, न्यूमरल वैल्यू को अभी छोड़ देना है, और एटम्स को भी यहां लिख देंगे, न्यूमरल वैल्यू क्या है उसको छोड़ देना है। ठीक है, और दोनों के बीच में इक्वल साइन दे देंगे। हम एक दिन इस ग्राम और इस ग्राम में डिफरेंस भी समझाएंगे, बेसिकली बता देते हैं, ये यूनिट है और ये नाउन है, दोनों में डिफरेंस है। आप जब भी क्वेश्चन बनाइएगा, यकीन मानिए ये ग्राम आपको बहुत परेशान करेगा। अगर यदि आपने बारीकी को ध्यान नहीं दिया, अगर यदि आपने
माइन्यूट डिटेलिंग को नहीं पकड़ा है तो यकीन मानिए ये ग्राम आपको परेशान कर देगा। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा हमें ध्यान रखना होगा कि हमें इस दोनों ग्राम में डिफरेंस बता रहे, दिस इज नाउन, सॉरी दिस इज यूनिट एंड दिस इज नाउन। बेसिक डिफरेंस क्या है, इस ग्राम के बाद मे बी फुल स्टॉप आ जाए या अदर वर्ड आ जाए, लेकिन इस ग्राम के बाद हमेशा और हमेशा एटम रहेगा। अगर यदि हम लोग एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो इस ग्राम के बाद हमेशा और हमेशा एटम रहेगा। यदि हम लोग एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं इन टर्म ऑफ मोल, तब ये क्या काम करेगा, नाउन का, ये काम करेगा यूनिट का। ठीक है, तब कहते हैं फिर से आएंगे, ध्यान देंगे। स्टेप 1 में हम लोग इस डेटा को बना लेंगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, एक ये बना लेंगे कि दिस इज आवर स्टेप 2। देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है इसीलिए थोड़ा सा हमको ये करना पड़ रहा है। ठीक है, और नहीं तो अगले बार से हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा स्मूथली से सारे स्टेप को अलग अलग बताएं। ठीक है, तो कहते हैं गिवन यूनिट इज इक्वल टू ग्राम, क्योंकि गिवन तो यही है ना, न्यूमरल वैल्यू को हमको फोकस नहीं करना है, यूनिट को फोकस करना है। और यहाँ पर यूनिट क्या है, एटम्स, तो दोनों को इक्वलाइज कर दिए। अब कुछ नहीं करना है, हमको इस साइड आ जाना है डाटा पर और देखना है कि ये ग्राम यूनिट कहाँ है, ये ग्राम यूनिट कहाँ है। याद रखिएगा ये यूनिट है, ये नाउन है, तो ये ग्राम यूनिट कहाँ है, तो कहते हैं यहां है, तो इसको अंडरलाइन कीजिए। और फिर देखिए एटम्स कहाँ है, यहां है ना, तो इसको अंडरलाइन कीजिए। अब इस डाटा में ग्राम से पहले जो है वो यहां लिखिए, एटम से पहले जो है वो यहां लिख दीजिए। चलिए लिख देते हैं, इस डाटा में ग्राम से पहले क्या है 23, तो 23 ग्राम इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर एटम्स। अब देखिए यानी कि हम पहले से जानते हैं कि ये पांचों चीज एक दूसरे के बराबर है, हमने बस उसी चीज को बराबर कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास केमिस्ट्री का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आ गया है और यकीन मानिए यहां पर केमिस्ट्री ओवर होता है। अब यहां से आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन शुरू होता है। अगर भी आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन एबिलिटी है तो आप 10 सेकंड में कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़ी परेशानियां होंगी, लेकिन सॉल्यूशन तो फिर भी मिलेगा। ठीक है, तो कहते हैं गिवन यूनिट इज इक्वल टू फाइंडिंग यूनिट। गिवन यूनिट क्या है, 23 ग्राम इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तब कहते हैं अब यहां से हम लोगों को एक एक नियम यूनिटरी मेथड को फॉलो करना है। 23 ग्राम सोडियम इज इक्वल टू इतना एटम्स ऑफ सोडियम लिख देना है, वही तो पूछ रहा है। फिर कहते हैं ठीक है, फिर कहते हैं 1 ग्राम में कितना, 1 ग्राम में कितना, तब कहते हैं 1 ग्राम में कितना, तो ये 23 यहां आ जाएगा, Na/23 एटम्स ऑफ सोडियम। फिर कहते हैं कि निकालना कितना में है, क्वेश्चन में जिक्र है 2.3 ग्राम का, तो कहते हैं कि तब 2.3 ग्राम सोडियम में भाई साहब कितना होगा, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 23 इंटू 2.3, जब कैंसिल करेंगे तो 10 होगा, जो हमारा वैल्यू होगा वह 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स रहेगा। ठीक है, या कभी कभी इसी को Na/10 में भी रख सकता है, कभी कभी इसको Na/10 के वैल्यू में भी रखा जा सकता है। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं किताबों में, आप उन्हें सॉल्व कीजिए और देखिए। ठीक है, तो अभी आप इसको देखिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन आज करेंगे, उसके बाद आज के लिए स्टॉप करेंगे। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग पहले एक बार क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद स्टेप वाइज सॉल्यूशन करेंगे। अब बहुत क्लियर दिखना चाहिए, ये थोड़ा सा
चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे इसी पर बेस्ड, और ये मानिए बहुत आसान तरीका है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद उसको इरेज करके दूसरा सॉल्यूशन करेंगे। कहते हैं हाउ मेनी एटम्स आर इन 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम। ओके, कितना होगा? तो देखिए एटम्स का जिक्र आ गया, इसका मतलब कि हमारा जो फंडा होगा वो होगा एलिमेंट्स पर बेस्ड। इसका मतलब एल्यूमिनियम का किस नाम से रहेगा? वो Al के नाम से रहेगा, ठीक है। और देखिए तो यही तो फाइंडिंग वैल्यू है, फाइंडिंग यूनिट है, ये फाइंडिंग यूनिट है और ये गिवन वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हमारा क्या होता है। हमारा जो सॉल्यूशन है वो 3 स्टेप में डिवाइड हमने किया था कि स्टेप फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा लिखेंगे, ठीक है ना। तो किसके रिस्पेक्ट में? एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में। 1 मोल एल्यूमिनियम इज एन एलिमेंट, तो 1 मोल एल्यूमिनियम इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर एटम्स इज इक्वल टू क्या करेंगे 27 इज इक्वल टू 27 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। ओके, इसको हम लोग कर देंगे, ठीक। अब क्या करना है हमारा कि हमारा स्टेप टू बिगिन होता है। अब यहां पर स्टार्ट करेंगे स्टेप 2 को। क्या रहेगा? गिवन क्या है? गिवन क्या है? 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम। टू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वह क्या है? एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, यही तो हमको निकालना है। ओके, देखिए हमारा जो गिवन यूनिट है वो ग्राम है और जो फाइंडिंग यूनिट है वो एटम्स है। गिवन यूनिट ग्राम और फाइंडिंग यूनिट एटम है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 3 को फॉलो करेंगे। स्टेप 3, व्हाट इज स्टेप 3? What is our step 3? Step 3 is go and find what is given unit. Given unit को आप इक्वलाइज कीजिए फाइंडिंग यूनिट में। गिवन यूनिट को इक्वलाइज कीजिए फाइंडिंग यूनिट में। तो गिवन यूनिट क्या है हमारे पास? हमको अभी पता चला है, सॉरी हमने देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है कि गिवन यूनिट हमारा क्या है? ग्राम है। हमारा गिवन यूनिट क्या है? ग्राम है। इसको इक्वलाइज कर देंगे किस पर? तो नंबर ऑफ एटम्स पर। क्या कर देंगे? नंबर ऑफ एटम्स। ओके, अब हम इस डेटा पर आएंगे तो देखेंगे एटम्स कहाँ है? यहाँ है, इसका मतलब यहाँ। और ग्राम कहाँ है? भाई यहाँ है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। इसको अभी भूल जाना है। हम क्या करेंगे कि ग्राम से पहले क्या न्यूमरल वैल्यू इस डाटा में, जो इस डाटा में होगा वो वहां पुट करेंगे। यहां से सिर्फ गिवन यूनिट और फाइंडिंग यूनिट उठाएंगे और डाटा में जो भी यूनिट रहेगा, जो भी न्यूमरल वैल्यू रहेगा, पर्टिकुलर यूनिट जो हमने यहां लिखा है उसके न्यूमरल वैल्यू को उठा के यहां रख देंगे। फिर से सुनेंगे कि हम यहां सिर्फ और सिर्फ गिवन यूनिट रखेंगे और यहां पर फाइंडिंग यूनिट रखेंगे और फिर देखेंगे ये दोनों पर्टिकुलर यूनिट इस डेटा में कहां पर है। अच्छा यहां है तो इसको अंडरलाइन करेंगे, यहां है तो भाई इसको अंडरलाइन कर देंगे। देख भैया, जैसे ही इसको अंडरलाइन करेंगे, यहां जैसे ही इसको अंडरलाइन करेंगे, अब हमको इसको भूल जाना है, भूल गए। अब क्या करना है हमारा, इसको 20 से जो न्यूमरल वैल्यू इस यूनिट के साथ है उस न्यूमरल वैल्यू को यहां लिख देना है। जो न्यूमरल वैल्यू इस यूनिट के साथ है उस न्यूमरल वैल्यू को यहां लिख देना, बस कुछ नहीं करना, हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड को फॉलो कीजिए, एक एक नियम को लगाइए, आगे बढ़िए कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम एल्यूमिनियम इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम
1 ग्राम में कितना भैया, 1 ग्राम एल्युमिनियम में कितना, तो एवोगाड्रो बाय 27 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। कहते हैं कितना में निकालना है, तो निकालना है इस वैल्यू में 13.5 ग्राम में। तो भाई मेरे 13.5 ग्राम एल्युमिनियम में क्या होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 27 इंटू 13.5 करेंगे तो ये 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये करेंगे तो ये कटेगा 5 बार में, और इसको करेंगे तो ये कटेगा 2 बार में, इससे कटाएंगे तो ये कटेगा 3.011 में। तो हमारा जो वैल्यू होगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, 23 एटम्स, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। और एक बार और कुछ चेंज कर सकता है तो Na/2 एटम्स भी रह सकता है, ठीक है ना। तो कितना आसान है सॉल्यूशन, हम लोग इसी चीज को आगे एक्सटेंड करेंगे और यकीन मानिए बहुत आसान है, बहुत टफ बिल्कुल नहीं है। इसको हर्डल मत बनाइए, इसको बाधा मत बनाइए, इसको आगे बढ़ने का एक प्रोसेस बनाइए। अगर यदि ये बाधा बन गया तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो पॉइंट के बराबर भी नहीं है जो हम लोग क्वेश्चन के लेवल को देखने वाले हैं और जिस लेवल के कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे, ये तो कुछ नहीं है, न्यू बॉर्न बेबी है ये सब, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन करके हम लोग लास्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 को फॉलो करेंगे, और स्टेप 1 जो हमारा कहता है कि ड्रॉ द डाटा, राइट द डेटा विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग डाटा लिख देंगे। फिर कहता है स्टेप 2 कहता है कि गिवन वैल्यू और फाइंड गिवन कंपोनेंट वैल्यू और फाइंडिंग वैल्यू को लिख देना है। और स्टेप 3 कहता है कि गिवन यूनिट और फाइंडिंग यूनिट, याद रखिएगा हमने कहा गिवन वैल्यू में ये सब आएगा, फाइंडिंग वैल्यू में ये सब आएगा, लेकिन गिवन यूनिट में सिर्फ ये आएगा, इसका यूनिट। तो गिवन यूनिट को यहां लिख देंगे, फाइंडिंग यूनिट को हम लोग यहां लिख देंगे। और अब देखेंगे गिवन यूनिट कहां है, यहां है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे डाटा में। अच्छा, फाइंडिंग यूनिट कहां है, तो यहां है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे डाटा में। अब हमारे पास जो वैल्यू आया दैट इज 27 और दैट इज Na। अब क्या करेंगे, 27 ग्राम बराबर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि हमको ये डाटा बता रहा, हमने कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं किया, हमने बस इस डाटा को, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया, और ये डाटा भाई हमको मोल नहीं सिखाया है, ठीक है। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम बराबर 27 ग्राम एल्यूमिनियम बराबर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो 1, अब यहां से यूनिटरी मेथड फॉलो कर लीजिए, 1 ग्राम में इतना, 13.5 ग्राम में इतना, जो हमारा वैल्यू हुआ Na/2 एवोगाड्रो बाय 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम इन 30.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसको, आज हम लोग यहीं पर इसको डिस्कस को स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने देख लिया आज हमारा एक बेसिक फंडा हम लोगों ने सीखा मोल कॉन्सेप्ट का, और भले ही ये देखने में हल्का है, छोटा है, और लेकिन यकीन मानिए ये बेहतरीन है, बेहतरीन है, आपको अच्छा लगेगा। तो हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू।